आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर हमें ह्यूमन बीइंग्स के लिए किसी एक ट्रेट की सेवरल जनरेशंस में एनालिसिस करनी है तो इसके लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों एसेंशियल है। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी एक ट्रेट की इनहेरिटेंस के बारे में जानना हो, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि किस पैटर्न में, किस तरीके से ये ट्रेट पेरेंट से प्रोजेनी में पास ऑन होता है। तो अगर किसी प्लांट या एनिमल की बात हो तो हम क्रॉसेस कैरी आउट करते हैं। एक पर्टिकुलर जीनोटाइप वाला पेरेंट हम लेंगे, उसको हम किसी दूसरे जीनोटाइप वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे और आने वाली जनरेशन्स में जो हमारे प्रोजेनी हमें मिलेंगे, इन फीलियल जनरेशन्स में किस तरह के फिनोटाइप्स अपीयर हो रहे हैं, ये देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेट किस पैटर्न में पास ऑन हो रहा है। और अगर हमें फिनोटाइप देख के पता नहीं भी लगता है कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या रहा होगा, कौन सी एलील्स हैं इसके पास में, तो हम इसी के पेरेंट के साथ, प्रोजेनी का जो रिसेसिव पेरेंट है, इसके साथ इसका क्रॉस कर देते हैं, जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट था या ये हेट्रोजाइगस था। तो प्लांट्स और एनिमल्स के केस में तो इस तरह के क्रॉसेस कैरी आउट करके इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप जानने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। अगर हमें लग रहा हो कि कोई ट्रेट सेक्स लिंक्ड है तो इसके लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस कैरी आउट कर देते हैं, यानी एक बार जो हमने मेल पेरेंट लिया था, दूसरे क्रॉस में हम उसी जीनोटाइप वाला फीमेल पेरेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रिपीटेडली इन्हें कंडक्ट करते रहने पे किसी भी ट्रेट की इनहेरिटेंस के बारे में हमें काफी नॉलेज मिल सकती है। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के क्रॉसेस कंडक्ट करना ह्यूमन बीइंग्स के केस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स में हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि बाकी सारे प्लांट्स और एनिमल्स तो बाद की बात है। सबसे पहले हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेट्स किस तरीके से पास ऑन हो रहे हैं। कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो पॉपुलेशन के लार्ज नंबर्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास ऑन हो रहे हैं, किस पैटर्न में इनकी इनहेरिटेंस होती है, ये हम जान लेंगे तो इनको डायग्नोज करना, इनको ट्रीट करना और बल्कि इनको प्रिवेंट करना भी हमारे लिए आसान हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्योंकि ऐसे क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पेडिग्री चार्ट नाम का हम एक डायग्राम लेते हैं, जिसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम कई जनरेशन्स का फैमिली ट्री उठा के देख लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट का सपोज हमें जानना है, जैसे कि एक बहुत ही कॉमनली जाना जाने वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर है हमारे पास, हीमोफिलिया। हीमोफिलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर जीन में ऐसा डिफेक्ट आता है कि ब्लड की क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, ब्लड कोएगुलेशन में यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो अगर एक छोटा सा कट भी लग जाए तो उसमें से लगातार नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हीमोफिलिया देखा गया है कि जब हमने पेडिग्री एनालिसिस की तो हमें पता लगा कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफिलिया के बहुत सारे कैरियर्स हैं। और कैरियर्स क्यों है? क्योंकि ये एक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें कई बार ऐसे होता है कि कोई इंडिविजुअल्स इस डिफेक्टिव जीन को कैरी तो कर रहे हैं, इसके कैरियर तो है, लेकिन खुद वो हीमोफिलिक नहीं होते, खुद इससे अफेक्टेड नहीं होते। तो पेडिग्री एनालिसिस करके ही इस तरह से हमें किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस के बारे में नॉलेज मिल सकती है। अब हम जान गए कि हीमोफिलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी एक्स क्रोमोसोम पे इसको कॉज करने वाली जो डिफेक्टिव जीन है वो मौजूद होती है। और यही रीजन है कि कई सारी फीमेल्स इसकी अनअफेक्टेड कैरियर होती हैं, जो कि इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में पास ऑन करती हैं, यानी मदर अपने सन को ये डिसऑर्डर पास ऑन कर देती है। और इसीलिए फीमेल्स में ये हमें कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमने कई कन्वेंशंस बनाए हुए हैं। स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं मेल इंडिविजुअल को, सर्कल से डिनोट करते हैं हम फीमेल को, इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इससे हो जाता है कि इनकी मैरिज हो गई। और आगे जाके इनके जो भी प्रोजेनी होते हैं, इस तरह से नीचे हम फर्दर आगे का फैमिली चार्ट बना देते हैं। तो इनमें से कोई अगर अफेक्टेड है तो इस तरह से उस शेप को डार्कन कर देते हैं, उस ट्रेट से अफेक्टेड नहीं है तो उसको खाली छोड़ देते हैं। और पेडिग्री चार्ट को स्टडी करके, इसकी एनालिसिस करके
ह्यूमन बींग्स के कई डिजीजेस के बारे में जाना जा सकता है, और सबसे पहले जिस ट्रेट की एनालिसिस की गई थी पेडिग्री चार्ट को पढ़ते हुए, वो फिनाइल कीटोन्यूरिया से ही सिमिलर एक मेटाबॉलिज्म का एरर था। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम रीजन देखें कि क्यों ह्यूमन बींग्स में पेडिग्री एनालिसिस एसेंशियल होती है, यही कारण है कि ऑप्शन बी, ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल क्रॉसेस करना पॉसिबल नहीं होता, इनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी हम अपना सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।